हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा था। ठीक है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? आवर्धक लेंस जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए जो है होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आवर्धक लेंस जो है वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस का उपयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है। तो जो प्रिंट बहुत छोटा होता है उसको पढ़ने के लिए भी आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। यानी जो चश्मे हैं उनमें लेंस का प्रयोग होता है, दूरबीन है या छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनका प्रयोग भी जो है उनके अंदर भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनमें आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस भी पारदर्शी होते हैं, जैसे कि हम आर पार यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा लेंस है? वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा प्रतीत होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यानी ये जो लेंस है ये वाला, ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। ये बीच में से कैसा है? मोटा है। ये बीच में से तो मोटा हो गया और किनारों से पतला हो गया, तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश को अभिसारित कर देता है, यानी अंदर की तरफ मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं वो उनको एक जो है फोकस पे क्या कर देता है, उनको मिला देता है। ठीक है, इस तरह से एक जगह पर उनको मिला देता है, इसलिए इनको जो है इस लेंस को अभिसारित लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड जो है वो क्या है? अवतल लेंस है बच्चों। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से पतला महसूस होता है अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला हो और किनारों से क्या हो, किनारों से ये जो है मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, तो वो लेंस अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस लेंस में क्या होता है? इस लेंस में जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो किरणें एक जगह पर इकट्ठी होने की बजाय वो क्या हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं। अब ये किरणें फैल जाती हैं तो इसीलिए ये जो लेंस है इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, यानी जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस है वो अपसारी लेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे लेंसों के द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा होता है और हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, हमारा मस्तिष्क बाद में उसको सीधा कर लेता है।
ठीक है। परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब, यानी जब जो बिंब है यानी वस्तु वो लेंस के बहुत ज़्यादा पास रख दी जाती है तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है तथा बड़ा होता है। तो जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। यानी जब लेंस को बहुत ही पास लाकर चीज़ों के देखा जाता है तब वो उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है, यानी उसमें चीज़ें सीधी ही दिखाई देती हैं और बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, उसको आवर्धक लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस वो सदैव सीधा होता है, जो भी उसमें प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी होगा और साइज में बिंब से छोटा होता है। क्लियर, यानी सीधा होगा और आभासी होगा, यानी उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और साइज में बिंब से वो कैसा होगा, साइज में वो छोटा होगा। क्लियर, तो वो अवतल लेंस जो है ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। अवतल लेंस जो है, प्रश्न 1 जो दिया गया है, आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने चश्मों को ध्यानपूर्वक देखिए व पहचानने का प्रयास करिए कि वह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो बच्चों आप जो चश्मे को ध्यान से देखने से पहचानने का आप प्रयास करेंगे। आपके घर में जिसको भी स्पेक्स लगे हुए हैं जो है उनके स्पेक्स को आप पहचानने की प्रयास जो है वो करेंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप लिख देंगे जब हम चश्मे को छूकर देखेंगे तो अगर वह बीच में से मोटा और किनारों से पतला है तो वह उत्तल लेंस होगा, और अगर वह किनारों से मोटा और बीच में से पतला है तो वह अवतल लेंस होगा। तो ये आंसर जो है आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न 1 के उत्तर में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमने पढ़ा अभी, अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 3 है, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, ये सत्य है या असत्य है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब हम उत्तल लेंस को ज़्यादा पास लेकर आते हैं चीज़ों के तो उस समय क्या होता है, चीज़ें जो है वो बड़ी करके देखी जा सकती हैं। तो इस तरह हम उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस की भांति कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।